अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैरिज स्टैंड। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। जी, आजकल मैं आपके साथ डेली बेसिस पर एक हैबिट शेयर करती हूँ और मेरा ये 30 डेज़ का प्लान है कि फॉर 30 डेज़ आई विल बी शेयरिंग वन हैबिट विद यू पर डे, और हम उस एक हैबिट को उस एक दिन लेकर चलेंगे और उसको अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाएंगे। एंड वी विल एंटर 2026 विद बेटर वर्जन ऑफ आवरसेल्फ विद बेटर लाइफ क्वालिटी। सो आज मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। देखिए, मैनी टाइम्स ऐसे होता है कि हम अपनी लाइफ में कोई ना कोई गोल सेट करते हैं, चाहे वो कोई मंथली गोल हो, वीकली बेसिस पर हो, या कोई न्यू ईयर गोल्स हों। जैसे अभी न्यू ईयर आने वाला है तो हम लोगों में से बहुत से लोग न्यू ईयर के गोल सेट करेंगे, बट हम में से बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अभी तक अपने 2025 के गोल्स भी अचीव नहीं किए। जो इस साल के शुरू में आपने अपने लिए गोल सेट किए थे कि इस साल में आपने ये करना है, वो आपने अभी नहीं किया। रीज़न क्या रीज़न है कि हम अक्सर ही अपनी लाइफ में जो गोल सेट करते हैं हम उनको अचीव नहीं कर पाते। इसकी सबसे बड़ी रीज़न तो ये है कि जब हम कोई भी गोल सेट करते हैं तो उस टाइम हम एक एक्साइटमेंट में, एक एनर्जी में और फुल मोटिवेशनल में हम कोई गोल तो सेट कर लेते हैं। जैसे न्यू ईयर जब स्टार्ट होता है तो अब न्यू ईयर आ रहा है, उसकी खुशी में हम कोई न्यू गोल सेट कर लेते हैं, या अचानक से हमें समटाइम्स होता है ना कि अचानक से कहीं से कोई मोटिवेशन मिलती है और हम कोई ना कोई गोल सेट कर लेते हैं। जैसे अचानक से हमें मोटिवेशन हुई किसी को देख कर कि हमने जो है वेट लूज़ करना है और हम ये गोल सेट कर लेते हैं कि इस साल के एंड तक मैंने अपना 10 किलो वज़न कम करना है, या मैंने सुबह जल्दी उठने की आदत जो है ना वो मैंने जल्दी उठना शुरू करना है, या मैं डेली बेसिस पर जर्नलिंग करना स्टार्ट करूँगी या रीडिंग करना स्टार्ट करूँगी। लेकिन गोल्स के साथ सबसे बड़ा मसला ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं आपके मूड के ऊपर। आपका मूड डेली बेसिस पर चेंज हो रहा होता है। कभी कभार आप बहुत थके हुए होते हैं तो आप यू डोंट फील लाइक डूइंग इट, कभी कभी आप बहुत बिजी होते हैं, कभी आप इमोशनल होते हैं, कभी आपको ये इंपॉर्टेंट ही नहीं लगता कि आप आप एक दिन मोटिवेट होके तो आप सोच लेते हैं कि कल से मैं सुबह जल्दी उठूंगी, लेकिन फिर जब आप अगले दिन सुबह जल्दी उठने लगते हैं तो फिर आपको लगता है कि ये इंपॉर्टेंट ही नहीं है, छोड़ो रहने दो। तो जो आपके जो गोल्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा आपके मूड पर डिपेंड करते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप कमज़ोर हैं या आप अपने गोल्स अचीव नहीं कर सकते। इसमें एक चीज़ मिसिंग है और वो क्या है? वो है सिस्टम, और इसी बारे में आज मैं आपसे बात करूंगी। बट उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इसको जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलें जी, वीडियो स्टार्ट करते हैं और बैकग्राउंड में आप देखेंगे मेरी लास्ट नाइट डिनर की रूटीन। चलें जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज मैं आपसे बात कर रही हूँ कि अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपका गोल्स सेट करना जरूरी नहीं है, बल्कि सिस्टम बनाना जरूरी है। अक्सर हम कहते हैं ना कि यहाँ तो सिस्टम ही खराब है, पूरा का पूरा सिस्टम ही खराब है। तो उसका क्या मतलब होता है कि कोई भी अगर आपने सोसाइटी में भी कोई बेटरमेंट लेकर आनी है, कुछ भी अच्छा करना है, तो उसके लिए सिंगल एक्शन डजंट मैटर, आपको पूरा सिस्टम ही चेंज करने की जरूरत होती है। सो सेम थिंग अप्लाइज टू योर लाइफ कि अगर हमने भी अपनी जिंदगी में कोई गोल अचीव करना है तो उस गोल को अचीव करने के लिए हम लोगों को सिस्टम बनाना पड़ेगा। अब सिस्टम क्या होता है? सिस्टम आप कहने कि ये एक रूटीन होती है जिसको आप बनाते हैं और वो रिपीटेबल होती है, यानी उसको आप डेली बेसिस पर रिपीट भी करते हैं। एक ऐसी रूटीन, एक ऐसा लाइफस्टाइल जिसको आप डेली बेसिस पर लेकर चलते हैं, यानी वो रिपीटेबल होता है और वो ऑटोमेटिकली आपको अपने गोल की तरफ ले जाता है। यहाँ पर जो आपका फोकस है वो आपके गोल के ऊपर नहीं होता। जैसे अगर आपका गोल है ना कि आपने अपना वेट लूज करना है या आपने हेल्दी लिविंग की तरफ जाना है, हेल्दी लाइफस्टाइल अडैप्ट करना है, तो उसके लिए आपने 10 किलो वजन के ऊपर आपका फोकस नहीं होना चाहिए, बल्कि आपने क्या करना है, आपने एक सिस्टम बिल्ड करना है, आपने एक रूटीन बिल्ड करनी है, आपने एक लाइफस्टाइल बनाना है जिसको आप ऑटोमेटिकली डेली बेसिस पर फॉलो करेंगे और आपका जो फोकस है वो आउटकम पर नहीं होगा, बल्कि वो आपकी रूटीन ही ऐसे बिल्ड हो गई है जो कि आहिस्ता आहिस्ता आपको आपके गोल की तरफ लेके जाएगी। आप उसके बारे में बात नहीं करते, आप उसको चेज नहीं करते, बल्कि वो आपकी डेली रूटीन का, डेली लाइफ का हिस्सा बन जाती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको यही वेट लूज की या हेल्दी लिविंग की एग्जाम्पल दूं तो उसमें आप सबसे पहले लो कार्ब मील्स की तरफ आएंगे कि आप जो खाना, आपने अपना सिस्टम ही ऐसे बना लिया कि आपके घर में जो खाना बनता है ना, दैट इज लो कार्ब मील, और आप जो ग्रोसरी आपके घर में आती है उसमें कुछ भी ऐसा अनहेल्दी फूड आइटम या अनहेल्दी कोई ग्रोसरी आप करते ही नहीं है। आपके घर में अगर आप चाहती हैं कि आप जंक फूड जो हम स्नैकिंग करते हैं वो भी हेल्दी हो, तो आप कोई अनहेल्दी स्नैक अपने घर में रखते ही नहीं है। आपने ग्रोसरी ही सारी, आपके घर में हेल्दी स्नैक्स की ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हेल्दी स्नैक्स होते हैं कि कभी आपका मंचूरियन
मंचिंग का दिल कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली आप हेल्दी स्नैक्स ही उस टाइम लेते हैं, क्योंकि आपके घर में अवेलेबल ही और कुछ नहीं है। आप अनहेल्दी जूसेस, अनहेल्दी जंक फूड, मतलब ये ऑप्शंस आप अपने घर में रखते ही नहीं हैं। जब होगा ही नहीं तो आप वो खाएंगे ही नहीं। सो ये एक आपने सिस्टम बिल्ड किया। इसी तरह से आपने एक सिस्टम बनाया, एक रूटीन बनाई है कि हर खाने के बाद 30 मिनट्स या 15 मिनट्स मैंने वॉक करनी है। वो सिस्टम है आपका, वो आपकी रूटीन है, आपका एक लाइफस्टाइल है, आपने वो करना ही करना है, ठीक है। सो इस तरह से आप जब वो अपना एक सिस्टम बना लेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपको अपने गोल की तरफ, जो आपका गोल है हेल्दी लिविंग का, तो ऑटोमेटिकली आपको उसकी तरफ लेके जाएगा, क्योंकि डेली बेसिस पर आपने सिस्टम ही ऐसा बना लिया है कि वो ऑटोमेटिकली आप वही चीज़ करते जा रहे हैं और रिपीटेड बेस पर यानी डेली बेसिस पर आप वो कर रहे हैं। आपने अपनी रूटीन, एक अपना लाइफस्टाइल वैसा बिल्ड कर लिया है दैट सपोर्ट्स योर गोल। इसी तरह से अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि आप स्किन केयर रूटीन आप अपनी एक बनाना चाहते हैं, या आप चाहती हैं कि आपकी स्किन जो है उससे रिलेटेड आपका कोई गोल है, तो आप अपने जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं वो आप ऐसी जगह पर रखेंगी, जैसे मॉर्निंग में जब आप फेस वॉश करेंगे तो आपकी नज़रों के सामने आपका क्लिंजर भी होगा, आपका स्क्रब भी होगा, तो आपको ऑटोमेटिकली पता होगा कि मैंने जब सुबह फेस वॉश करना है तो मैंने ये प्रोडक्ट्स अप्लाई करनी है। वही आपका मॉइस्चराइजर होगा, सब कुछ। इसी तरह से रात को जब आप सोने के लिए बेड पर जाएं तो आपके बेड साइड टेबल के ऊपर आपकी नाइट क्रीम, आपका सीरम जो भी है वो बेड साइड टेबल पर होगा, ताकि आपको उसको देखते ही याद आ जाएगा कि मुझे ये करना है, और वो आपका एक सिस्टम का हिस्सा, एक रूटीन आपकी बन जाएगी। और फिर आपको उसके लिए कोई सेपरेट, आपको कोई हार्ड वर्क या सेपरेट आपको कोई कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, कोई एफर्ट पुट ऑन नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि आप सुबह जल्दी उठें, तो आप अपना एक सिस्टम डेवलप करेंगे कि रात को मुझे जल्दी बेड पर जाना है, इतने बजे के बाद मुझे कोई फ़ोन, कोई स्क्रीन यूज़ नहीं करनी है। तो एक अपना एक सिस्टम बनाएंगे जो कि ऑटोमेटिकली आपको आपके गोल की तरफ ले जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको सिस्टम की समझ आ गई होगी कि सिस्टम और गोल में क्या डिफरेंस है। सिस्टम होता है कि आप अपनी पूरी रूटीन ही ऐसी बना लेते हैं, अपना लाइफस्टाइल ही ऐसा सेट कर लेते हैं जो ऑटोमेटिकली आपको आपके गोल की तरफ ले जाता है। आपको उसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट पुट ऑन नहीं करनी पड़ती, वो आपकी डेली लाइफ का हिस्सा बन जाती है और वो ऑटोमेटिकली आप करते चले जाते हैं। सो आपको क्या बिल्ड करने की ज़रूरत है? आपको गोल बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपना एक सिस्टम, आप अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव करना चाहते हैं, चाहे वो आपके कैरियर से रिलेटेड हो, आपकी मैरिटल लाइफ से रिलेटेड हो, आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो, आपकी स्किन से रिलेटेड हो, व्हाटएवर, तो उसके लिए आपने सिस्टम बिल्ड करना है, एक रूटीन बिल्ड करनी है। अच्छा, अब मैं आपसे बात करूंगी कि आप कोई भी सिस्टम, किसी भी गोल से रिलेटेड कोई सिस्टम आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं या कैसे बिल्ड कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने जो भी आपकी लाइफ का पार्ट या एनी एरिया ऑफ योर लाइफ जो कि आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, उसको आप चूज़ कर लें। जैसे हेल्थ वाइज, अगर आप अपनी हेल्थ के ऊपर काम करना चाहते हैं तो उसको आप चूज़ कर लें। अपने कैरियर के ऊपर काम करना चाहते हैं, अपने कॉन्फिडेंस के ऊपर, अपने इमोशंस के ऊपर, अपनी हैबिट्स के ऊपर, अपने रिलेशनशिप्स के ऊपर, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर आप काम करना चाहते हैं या आपका गोल क्या है। अब उसके रिलेटेड आपने कैसे सिस्टम बिल्ड करना है कि उसके बाद जो सेकंड स्टेप है वो आप ये करेंगे कि आप अपने उस गोल से रिलेटेड, उस एरिया ऑफ लाइफ जिसको आप इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड आप एक एक्शन प्लान करेंगे जो कि आपने डेली बेसिस पर करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप हेल्दी लिविंग की तरफ जाना चाह रहे हैं तो आपने एक एक्शन आपने प्लान कर लिया कि मैंने 10 मिनट की वॉक डेली करनी है। अब वो आप टाइम अपना चूज कर लेंगे, मैंने रात को खाने के बाद करनी है या सुबह नाश्ते से पहले करनी है या जब भी, ठीक है। तो आपने वो अपना एक प्लान कर लिया, अब इसको आप डेली बेसिस पर लेकर चलेंगे। इसी तरह से अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करना चाह रहे हैं तो आप अपना एक प्लान सेट करेंगे कि मैं डेली 5 मिनट्स की मेडिटेशन करूंगी, ठीक है। इसी तरह से अगर आप हेल्दी ईटिंग की तरफ जाना चाह रहे हैं या वेट लूज की तरफ जाना चाह रहे हैं तो आप कहेंगे कि डेली अपने मील्स में से ना एक मैंने मील हाई प्रोटीन लेना है। तो ये आपने एक प्लान सेट कर लिया है, ठीक। अगर रीडिंग की हैबिट डेवलप करना चाह रहे हैं तो आपका गोल है दैट यू वांट टू बिकम अ गुड रीडर, तो इसका सिस्टम आप कैसा बनाएंगे कि उसमें आप एक डेली एक्शन आप प्लान करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने 2 पेजेस कोई भी बुक आपने रीड करनी है डेली बेसिस पर। सो आपका जो भी एरिया ऑफ लाइफ है जिसके ऊपर आप काम करना चाहते हैं, जिसको इम्प्रूव करना चाहते हैं या जिससे रिलेटेड कोई भी गोल है आपका, तो उससे रिलेटेड आप कोई एक्शन प्लान करेंगे, ठीक है, और उसको आपने डेली बेसिस पर करना शुरू करना है। उसके बाद स्टेप 3 क्या है कि किस तरह से आप सिस्टम बनाएंगे कि आप ऑलरेडी जो कर रहे हैं ना उसके साथ आप अपनी न्यू हैबिट को अटैच कर देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मल्टीविटामिन लेने की हैबिट
डेवलप करना चाहते हैं तो आप जहाँ पर आपका पानी आप पीती हैं या जहाँ पर आपके ग्लासेस पड़े होते हैं, आप मॉर्निंग में जहाँ पर ग्लास उठाने जाती हैं उसके साथ ही वहीं पर आप अपने मल्टीविटामिन्स की बॉटल रख लें, ताकि आप जैसी ग्लास उठाएं आपकी नज़र आपके मल्टीविटामिन के ऊपर पड़ेगी तो आपको याद आ जाएगा कि मैंने वो मल्टीविटामिन्स लेने हैं। तो आपकी जो एग्जिस्टिंग हैबिट है कि आपने सुबह उठ के पानी पीना है, उसके साथ आपने जो न्यू हैबिट है जो कि आप मल्टीविटामिन्स लेने की हैबिट बिल्ड करना चाह रही हैं, तो आपने उसके साथ अटैच कर दी। फिर आपने ये भी एक तरह से आपने ये हैबिट बना ली कि हम सुबह मॉर्निंग में ब्रश करने के बाद पहला काम मैंने पानी पीना है, 1 ग्लास ऑफ वाटर। तो इस तरह से आप क्या होगा कि आप ब्रश तो आप डेली बेसिस पर करते हैं, वो आपकी ओल्ड हैबिट है। तो न्यू हैबिट अगर आप बिल्ड करना चाह रहे हैं कि मैंने सुबह उठ के जो है वो सबसे पहले पानी पीना है, नीम गर्म पानी की अगर आप हैबिट बिल्ड करना चाह रहे हैं, तो फिर आप ये अपने आप को आप इस पे ट्रेन कर लेंगे कि मैंने ब्रश करने के बाद जो सबसे पहला काम करना है वो मैंने ल्यूक वार्म वाटर का 1 ग्लास लेना है। इसी तरह से कि एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि जब भी आप बेड पर जाएंगे तो आपने जर्नलिंग करनी है, 3 लाइन्स लिखनी है। अगर आप जर्नलिंग की आदत बिल्ड करना चाह रहे हैं या आप अपनी मेंटल हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उसके लिए आपने जो एक एक्शन प्लान किया है दैट इज़ टू डू जर्नलिंग ऑन डेली बेसिस। तो उसको आप एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ कैसे अटैच करेंगे कि आपकी एग्जिस्टिंग हैबिट है कि आपने सोने के लिए तो बेड पर जाना है, तो उसके साथ आप न्यू हैबिट कैसे अटैच करेंगे कि आप अपने बेड साइड टेबल पर जर्नल रख देंगे और जैसे ही रात को आप सोने के लिए बेड पर जाएंगे आपकी नज़र जर्नल पर पड़ेगी और आप ऑटोमेटिकली जर्नलिंग 3-4 लाइन्स और 10 लाइन्स जितनी भी आपने करनी है आप जर्नलिंग करेंगे। ठीक है। सो एक न्यू हैबिट को अडेप्ट करने का ये एक तरीका भी होता है कि आप जो ऑलरेडी आप जो कर रहे हैं उसके साथ उसको अटैच कर देते हैं। इस तरह से आपका सिस्टम ऑटोमेटिक हो जाता है। उसके अलावा सिस्टम आप किस तरह से बनाते हैं, उसके लिए जो 4th स्टेप है दैट इज मेक इट नॉन निगोशिएबल। इसका मतलब ये है कि आप जो भी आपका आप जिस भी गोल से रिलेटेड आप सिस्टम अपना बिल्ड कर रहे हैं वो बेशक आप उसको परफेक्ट नहीं कर रहे बट आप उसको कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे हैं, लाइक डेली बेसिस पर कर रहे हैं, कंसिस्टेंट होके कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता आपके गोल की तरफ ले जाता है। बाय हुक और बाय क्रूक आपकी तबीयत ठीक है या नहीं है, आप थके हुए हैं या फ्रेश हैं, आपकी वो रूटीन का हिस्सा, वो कुछ ऐसे एक्शंस जो आपने प्लान किए हैं वो आपकी रूटीन का हिस्सा है कि वो आपने करने ही करने हैं। बेशक आप थके हुए हैं, बेशक आपका मूड ठीक नहीं है, अगर आप बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं तो बेशक कम कर लें, बेशक आप 2 मिनट के लिए कर लें, कम टाइम दे दें, लेकिन आप वो करेंगे ही करेंगे क्योंकि वो आपकी रूटीन का हिस्सा है। तो उसको नॉन निगोशिएबल बना लें कि मैं कम कर लूँगी, यानी मैं परफेक्ट नहीं करूँगी बट मैं करूँगी ज़रूर। ठीक है। इसके लिए आपको हेल्प करेगी मेरी जो फर्स्ट 2 हैबिट्स थी, नेवर गोइंग टू ज़ीरो एंड 2 मिनट रूल, तो ये 2 आपको हेल्प करेंगी। उसके बाद जी स्टेप 5 है इन मेकिंग अ सिस्टम दैट ट्रैक द सिस्टम नॉट द रिजल्ट। जब आपने एक सिस्टम बिल्ड कर लिया ना तो अब आपने रिजल्ट्स के ऊपर आपका फोकस नहीं होगा, आप अपने सिस्टम को ट्रैक करेंगे कि मैं वो सिस्टम ठीक से लेके चल रही हूँ, कि अगर मेरा हेल्दी लिविंग का मेरा एक गोल है या उसके ऊपर मैं काम करना चाह रही हूँ तो मैं उसकी जो पूरा जो मेरा सिस्टम मैंने उसका बिल्ड किया है कि मैंने कोई जंक फूड नहीं खाना है, मैंने हर मील के बाद 10 मिनट्स की वॉक करनी है, मैंने एक्सरसाइज करनी है और मैंने कोई शुगर नहीं लेनी है, मैंने मल्टीविटामिन्स लेने हैं। तो ये जो पूरा सिस्टम आपने बनाया है इसको आप ट्रैक करेंगे कि क्या ये मैं डेली बेसिस पर कर रही हूँ। तो आप जो आउटकम है आपका कि आपका कितना वेट लूज हो गया उसके ऊपर आपका फोकस नहीं होगा, रिजल्ट के ऊपर नहीं होगा, बल्कि आप ट्रैक करेंगे अपने सिस्टम को कि आपसे कहाँ पर क्या चीज़ कम हो गई है या रह गई है, उसको फिर आप फॉलो करना शुरू करेंगे। आप वेट लॉस को ट्रैक नहीं करेंगे, आप हर रोज कितनी वॉक कर रहे हैं उसको आप ट्रैक करेंगे कि आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आप अगर कंटेंट क्रिएशन की तरफ आ रही हैं या ये आपका एक एक गोल है कि आपने कंटेंट क्रिएटर बनना है, तो आपका फोकस अपने फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स के ऊपर नहीं होगा, बल्कि आपका सारा फोकस आपके कंटेंट के ऊपर होगा कि आप कंसिस्टेंसी के साथ कितना कंटेंट अपलोड कर रहे हैं और आप बेहतर से बेहतरीन कैसे बना रहे हैं अपने कंटेंट को। ठीक है। सो आप अपने सिस्टम को ट्रैक करेंगे, अपने गोल को या रिजल्ट को आप ट्रैक नहीं करेंगे। उसके बाद जी लास्ट स्टेप है जो कि आपके सिस्टम को बिल्ड करने में हेल्प करता है, दैट इज लेट इट बिकम पार्ट ऑफ योर आइडेंटिटी। कि आपने जो सिस्टम बिल्ड किया ना उसकी अपनी आइडेंटिटी बना लें कि मैं तो हेल्दी ईटिंग करती हूँ, मैं तो क्लीन ईटिंग करती हूँ, मैं तो सुबह सवेरे जल्दी उठ जाती हूँ, आई लाइक टू ड्रेस अप एवरी डे, आई लाइक टू गो ऑन अ वॉक। लाइक अपने सिस्टम को, अपने गोल्स को आप अपनी आइडेंटिटी बना लेंगे और वो फिर आपको और ज़्यादा मोटिवेशन देती है
कि आप अपने सिस्टम को बेहतर से बेहतरीन की तरफ लेकर चलें। सो आई होप कि आपको बेटर समझ आ गया होगा कि गोल और सिस्टम में क्या फ़र्क है, और अगर आपने कोई भी गोल अचीव करना है तो उसके लिए आपको सिस्टम बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, उस एक गोल के ऊपर नहीं आपने काम करना, बल्कि आपने पूरा सिस्टम ऐसा बनाना है जो कि आपको ऑटोमेटिकली आपके गोल की तरफ लेकर जाएगा। सो आप अगर अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं या खुद को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो वो गोल सेट करने से नहीं होता, बल्कि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाने से होता है। एक प्रॉपर रूटीन, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड डे इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपको आपके गोल्स की तरफ लेकर जाता है। मोटिवेशन, मूड, डिसिप्लिन, ये सब वो चीज़ें हैं जो कि टेम्पररी बेसिस पर होती हैं, वक्ती होती हैं। एक टाइम होती है और अगले टाइम वो आपके पास नहीं होती। बट जब आप अपना सिस्टम ही ऐसा बिल्ड कर लेते हैं तो बाय हुक और बाय क्रूक आप उसको लेकर चलते हैं और वो आपका डेली लाइफ का हिस्सा बन जाती है। और आप किसी भी गोल के पीछे भागते नहीं हैं, बल्कि आप आराम और सुकून के साथ आहिस्ता आहिस्ता छोटे छोटे कदम लेते हुए आप बढ़ते चले जाते हैं अपने गोल्स की तरफ, और आप बेहतर से बेहतर बनते जाते हैं डे बाय डे। स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट जेंटली, स्टार्ट टुडे, एंड ऑलवेज चूज पीस ओवर chaos। दैट वाज ऑल अबाउट माय टुडेज वीडियो। आई होप कि मेरी आज की वीडियो से आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। और आज डिनर में मैंने बनाए थे जी मटर पुलाव बनाया था, साथ मैंने चिकन स्टीम कर लिया था, और आलू के कटलेट्स बनाए थे, साथ रायता और सैलड। दैट वाज ऑल अबाउट माय डिनर। चलें जी, दिस इज मारिया साइनिंग ऑफ। अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।